आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंग लकार, है ना। लंग लकार को भूतकाल कहा जाता है। अगर तुमको संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखना है तो सबसे पहले इसका पहचान जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, आज का रहे या ए या दीर्घई या फिर चुका चुके चुकी या था थे थी, तो वह जो लकार होगा लंग लकार का होगा वाक्य, है ना। जैसे कहता है कि राम पटना गया। अब कोई बच्चा या ये अगर याद नहीं रख रहा है तो वो यहाँ देखो लास्ट में क्या है, आ है। अगर आ भी अगर याद रखते हो तो वह लकार किसका होगा, भूतकाल का। अगर कोई बोलता है सीता सो गई तो यहाँ दीर्घई है ना जी, दीर्घई हो गया। तो ये वाक्य को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम लंग लकार का सूत्र और फिर अनुवाद बना सकते हो सही से, ठीक है। तो यहाँ पहचानने के तुमको याद रखना होगा वाक्य के अंत में था थे थी रहे या तो फिर आ है। इस शॉर्ट में इसको आइए लिख सकते हो, आइए, है ना। तो लंग लकार का ये पहचान तुम्हारा हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या है, सूत्र है। सूत्र में पुरुष पता नहीं सबको तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये संस्कृत की बात है। हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है, पता है तुम लोग को। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में होता है। जिसमें प्रथम होता है अत, जिसमें हलंत होता है। हलंत अगर टूट गया तो अनुवाद तुम्हारा गलती हो जाएगा। और फिर ये क्या है, ता, है ना। उसके बाद क्या है, अन, तम, अन, ओके। उसके बाद क्या है, आह तम तो, क्लियर है यहाँ पे। आह तम तो अम आव अम। यहाँ जब ध्यान से देखोगे तो अम में हलंत लगता है, यहाँ आव में हलंत नहीं लगाना है, ना ही विसर्गा लगेगा और ना ही यहाँ पे आम में हलंत और विसर्गा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। केवल यहाँ 7 नंबर में जो है वो क्या कर लगेगा, हलंत लगेगा। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 काय डाले हैं, तो अगले दिन तुम लोग हम बताए थे, पता है ना। 1 नंबर में क्या आता है, स आता है। 2 नंबर में क्या आता है, स होता है। और 3 नंबर में क्या होता है, ये होता है। अगर इस स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, सा ते ता। सा मतलब वह लड़की के लिए, तो मतलब वे दोनों लड़की के लिए, अत्य मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग लड़की के लिए। अब जैसे कहने का मतलब कोई कहता है सर वे लोग घर जाती है, वे लोग घर जाती है, घर जाती है। अब जाती है तो ये लड़की आएगा ना, तो यहाँ पे वे लोग का संस्कृत क्या आएगा, वे लोग का संस्कृत आ जाएगा सा ते ता, यानी ता आएगा, क्या आ जाएगा, ता। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि ये तुम्हारा जाति है, ये लट लकार का है, पता है ना, ती है। ता ते थी किसका बताए थे, लट लकार का। लेकिन लट लकार का तो नहीं पढ़ा है, यहाँ पर है किसका, लंग लकार का। यही पहचान जो अगर सही से पहचान लेगा तो उसका अनुवाद बन जाएगा। यही गलती करता है, वहाँ देते हैं लट लकार का तो बना लेते हो लंग का देते हो बना लेते हो लट का लोट का। तो इस तरह की गलती ना करें। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्या है, मूल धातु है। मूल धातु समझ में आता है तुम लोग को। जैसे मूल धातु को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, क्या बोलते हैं, रीड, गो, ईट, वीप। उसी तरह से संस्कृत में भी होता है। जाना का गच होता है, पढ़ना का पठ, हंसना का हंस, रोना का रुद, खेलना का खेल, देखना का पस, पढ़ाना का पाठ होता है, पूजा करना का अर्थ होता है, पीना का पीव होता है, लिखना का लेख होता है। और जितना भी मूल धातु है सब में क्या होता है, हलंत लगता है। क्या होता है, हलंत लगता है। बिना हलंत का मूल धातु गलत होगा। अगर कहेगा भाषा का मूल धातु क्या है, तो भाषा का मूल धातु भाष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हलंत नहीं देते हो। शिक्षा का मूल धातु क्या हो जाएगा, शिक्ष हो जाएगा। अगर हलंत नहीं देते हो मूल धातु क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक और बड़ी बात है, नोट। नोट समझ रहे हो तुम लोग, क्या होता है नोट में, इंपॉर्टेंट बात होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बोला, ये धातु के पहले ओ लगाया जाता है। धातु के पहले क्या लगाया जाता है, ओ।
अब ये नहीं समझना होगा। अगर मान लो इस पर बैठाने के लिए बोलेंगे गज धातु, क्या हो जाएगा? वो तो लिखाएगा नहीं, ये तो मिट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे अगर लिखेंगे तो अच्छा लग रहा है नहीं ना, तो ये नहीं लिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छत, क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे बोला धातु के पहले ओ लगाया जाता है, तो गच्छत नहीं करेंगे, ओ गच्छत करेंगे। क्या करेंगे? ओ गच्छत। उसी तरह से ओ गच्छताम, ओ गच्छन, ये ओ नहीं लिखाएगा, वो उड़ जाएगा क्योंकि ये बीच में आ जाता है ना। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ गच्छ, ये ओ नहीं लिखाएगा, विसर्गा रहेगा। ठीक है, ओ गच्छा। फिर क्या हो जाएगा? ओ गच्छतम, ओ गच्छत, ओ गच्छम, ओ गच्छा, ओ गच्छा। समझ में आया? उसी तरह खेल का ओ खेला, तो खेलतम, ओ खेलन, ओ खेला, ओ खेलतम, ओ खेला, तो खेला, वो खेला, वो खेला, है ना। उसी तरह से पट का लिखेंगे तो ओ पटत, ओ पटतम, ओ पठन, ओ पटा, ओ पटतम, ओ पठत, ओ पठम, ओ पठा, ओ पठा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यथा, यथा मतलब क्या होता है संस्कृत में? जैसे, है ना। अब जैसे जैसे बहुत पुराना हो गया, कभी कभी यथा यूज करो। ठीक है, तो यथा मतलब क्या होता है? जैसे, जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब राधा घर गई, तुमको पता है ना कि राधा घर चली गई है। अब वो राधा घर गई थी, यहाँ क्या हो जाएगा? राधा का संस्कृत सिर्फ राधा ही होगा, इसमें विसर्ग हलंत। आकारांत शब्दों में जिसका अंत आ का से हो उसमें विसर्ग हलंत कुछ भी नहीं लगाते हैं, संस्कृत में वही लिखते हैं। अब घर का जो है तत्सम शब्द पढ़ा है ना तुम लोग को कि संस्कृत में हम लोग तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो घर का तत्सम शब्द क्या होता है? गिरी हम होता है, गिरी होता है, इसमें मुंह हलंत लगेगा। अब गई, गई जो होता है इसका क्या है? यानी जाना, जाना का क्या बताया? गज। तो सबसे पहले आराम से गज लिख लो। अब तुमको पता है नोट में लिखा है धातु पहले वो लगाया जाता है, हो गज। अब बताओ कोई भी अगर नाम हो तो उसका कितने नंबर का सूत्र लगाएंगे? 1 नंबर का। 1 नंबर में क्या था यहाँ पे? ओ तो हलंत, हाथ उठा दे जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ गच्छत हो जाएगा। यहाँ तो हलंत केवल लगा दो और फुल स्टॉप देना जरूरी है। मैंने किताब पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? मैंने किताब पढ़ा। मैंने देखो यहाँ संस्कृत लिखे है अहम, अहम मतलब मैंने, या खुद मैं ही ना किताब लिखा हूँ, तो मैंने किताब लिखा, आ रहा है लास्ट में। और इससे क्या पता चल रहा है? मैं किताब लिख के खत्म कर चुका हूँ, मतलब बीत गया है, भूतकाल है। समझ में आ गया? तो जब यहाँ पता चले कि भूतकाल का वाक्य है, राधा घर गई, राधा घर चली गई, ये भी भूतकाल का वाक्य है। अगर पहचान नहीं समझ में आए तो भूतकाल पहचानते हो तुम लोग? मैंने किताब पढ़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंने का आम आ जाएगा। आम कितने नंबर पे आएगा? दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, नहीं दिख रहा है तो लो हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एकदम 1 नंबर। ठीक है, और किताब क्या क्या हो जाएगा बताओ? पुस्तकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। अब पढ़ना का पढ़ पता है ना, जब अनुवाद बनाते हैं हलंत नहीं देते हैं क्या? और यहाँ ये लंग लकार का, जो लंग लकार में क्या है? हाँ, अब देखो हम कितने नंबर में है? 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है? ओ हलंत, ओ तो नहीं लिखाएगा, वो हलंत लिखाएगा। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर ये ओ काहे लिख रहे हैं? नियम है, नियम है ना। जैसे वो नियम पता है तुम लोग को, कन्या के साथ लोग कन्या जरूरी है, तो वही लंग लकार का भी नियम है। जहाँ मूल धातु आएगा ना तो वहाँ क्या हो जाएगा? धातु के पहले ओ लगेगा ही। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आया तुम लोगों को? और कोई समस्या है? और तुमको बताया है कि स मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब क्या होता है? तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, आ मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, और वयम मतलब। क्लियर है यहाँ पे? आज लग लगा समझ में आया? ठीक है, चलो।